आप सभी का खैर मकदम है आपके अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे और अपने घरों में जो है वो पहुंच गए होंगे, क्योंकि कल आप लोगों का इम्तिहान था यूपी एलटी ग्रेड का, जिनका सेंटर कानपुर गया था। तो काफ़ी लंबा सफ़र होगा आप लोगों का। आप लोगों ने आज पूरे दिन आराम किया होगा, उसके बाद आप लोगों ने अपनी थकान को दूर करने के लिए कुछ खाया होगा, कुछ पिया होगा, लेकिन खाना पीना जो है वो मज़ेदार नहीं लग रहा होगा, क्योंकि आपको टेंशन है कि इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, हमारा जो सेफ स्कोर है वो क्या रहने वाला है, हमारे क्वेश्चंस कितने ठीक हो रहे हैं, कितने जो है वो हमारे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, नेगेटिव का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और हम लोग क्या मेंस से लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे। इस तरह के सवाल जो है वो आपके जहन में जो है वो घूम रहे होंगे कल 11 बजे से, क्योंकि कल 11 बजे आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था। आप लोगों से रूबरू हुए भी थे, आप लोगों से गुफ्तगू की भी थी उसी बारे में। उसी गुफ्तगू को आज के सेशन में हम लोग जो है वो जारी करेंगे और उसी में हम लोग बात करेंगे आपके सेफ स्कोर की और उसके साथ साथ आपके मेंस लिखने की और कट ऑफ कितनी रह सकती है, यूआर की, ओबीसी की, एससी की, एसटी की, सारी चीज़ों पे आज के सेशन में हम लोग जो है वो रोशनी डालेंगे आप लोगों के लिए। आप लोग अगर नए हैं तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि और बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। सब्सक्राइब करने का मन हो तो दबा दीजिएगा बटन, नहीं हो तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि आप लोग अगर हमारे प्यार करते हैं तो उसके लिए जो है वो आप लोग बहुत तहे दिल से जो है वो आपका शुक्रिया है कि आप लोग इतना प्यार देते हैं। जो हमारी वीडियोस चली है, हमारे वीडियोस पे कमेंट्स हम लोगों ने देखे हैं, तो यही प्यार, यही मोहब्बत और यही इज्जत जो है वो हमें मजबूर कर देती है आप लोगों के सामने रूबरू होने के लिए। और आपके लिए हम लोग खास तौर पे चौक एंड डस्टर अकेडमी जो है वो हमेशा से क्या है, तैयार रहा है, चाहे वो फॉर्म से हो, चाहे वो एग्ज़ाम से हो, चाहे वो आपका पेपर एनालिसिस से हो या ऑफिशियल आंसर की के रिगार्डिंग आप लोगों को गुफ्तगू करनी हो या उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी हो। हालांकि अभी जो है वो जितने भी यूपी एलटी ग्रेड के पेपर हुए हैं वो अब फाइनली ख़त्म हो चुके हैं। एक पेपर बाकी है वो बीएड का, जो अभी उसकी बात जो है वो एलिजिबिलिटी की चल रही है, जब उसकी होगी वो अलग की बात है। अभी है कि हमारा मेंस कब होगा और उसके जो है वो हमें कैसे तैयारी करनी है, उसका पैटर्न क्या है, तो उस पर मैं आपको जो है वो एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन आज का जो हमारा मेन मुद्दा है, यानी कि कह सकते हैं आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हमारा सेफ स्कोर और कट ऑफ के बारे में। अगर आपने अभी तक अपनी आंसर की नहीं मिलाई है, जो अनऑफिशियली है, क्योंकि अभी ऑफिशियल जारी नहीं हुई है, आपकी जैसी ऑफिशियल जारी होगी उसके बारे में जो है बता दिया जाएगा। हालांकि ऑफिशियल जो है वो एक नाम को आती है, लोग जो है वो अपना पहले से ही क्या कर लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं कि हमारे इतने क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं, इतने नंबर जो है वो बन रहे हैं। लेकिन वही है, आपको जो है वो एक सुकून देता है जो डिपार्टमेंट की तरफ से आता है कि हाँ अब ये बिल्कुल क्या है ऑफिशियली। हालांकि अनऑफिशियली में और ऑफिशियली में 2-3 क्वेश्चंस के क्या मिलता है, डिफरेंट देखने को मिलता है। जैसे उर्दू में भी जो है वो 3 से 4 सवाल जो है वो हमें गलत देखने को मिले हैं। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। पूरे पेपर का जो है वो हमने सोल्यूशन कराया है, जीएस वाले पोर्शन का भी और उर्दू वाले पोर्शन का, यानी कि पूरे 150 क्वेश्चन एक साथ जो है वो बताए गए हैं। तो उसके बाद जो है वो काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट थे कि सर इसकी कट ऑफ क्या जाएगी, तो उसी पे जो है वो हम लोग रोशनी डाल लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको 2018 में जो इसका इम्तिहान हुआ था उसकी कट ऑफ थी यूआर कैटेगरी में 70.32, या कह सकते हैं 17.32 जो है वो आपकी क्या थी, कट ऑफ थी। ये महिलाओं में थी, मेल्स में जो है वो सीट नहीं थी, तो इसलिए वहाँ पर कट ऑफ देखने को नहीं मिली। नेगेटिव मार्किंग वहाँ पर भी थी, लेकिन वहाँ पर कोई मेंस नहीं था, सिर्फ एक पेपर या सिंगल पेपर से आपका सिलेक्शन था। लेकिन यहाँ पर प्री है, मेंस है एंड देन जो है वो आपका इंटरव्यू है। तो इसी बात पे जो है वो हम लोग बात करेंगे। फॉर्म जो भरे गए थे आपको पता है तकरीबन 8,665 या 670 के आसपास फॉर्म भरे गए थे, और उसमें जो बच्चे पेपर देने गए हैं या पेपर देने आए थे, जो उनकी तादाद है वो आई है 55.68 निकल के आई है, जो कह सकते हैं लगभग 50% से अबाव जो है वो बच्चे आपके पेपर देने आए हैं। अगर टोटल मिला के देखें तो 4,880 के आसपास बच्चे जो है वो पेपर देने गए थे, और 8,000 में से जो 4,000 के आसपास है उसमें से भी जो है वो आधे बच्चों ने जो है वो पेपर दिया है। लगभग मान के चल सकते हैं कि 55% ने आपका एग्जाम दिया है। तो अब हम लोग मानेंगे कि 55% पे ही जो है वो आपकी कट ऑफ बनेगी इन बच्चों के जो एग्ज़ाम देने गए। जो एग्ज़ाम नहीं देने गए हैं
वो अलग बात है। लेकिन इन 55% में भी तकरीबन 10 से 15% ऐसे बच्चे एग्जाम देने गए हैं जो ऑलरेडी क्या है सिलेक्टेड हैं, चाहे वो बिहार में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, या और दीगर स्टेट में जो है वो ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो कुछ लोग जो है वो अपने होम स्टेट में आना चाहते हैं, तो इसलिए वो एग्ज़ाम देने गए हैं। तो इसलिए जो है वो कंपटीशन थोड़ा सा टफ भी हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी सिलेक्टेड बच्चे जब बैठते हैं तो उसमें जो है वो पेपर में जो कट ऑफ है वो हाई जाती है। उसके अलावा पेपर को भी देखा जाता है कि पेपर का लेवल क्या रहा। हालांकि जब पेपर देखा है तो मैंने आपको बताया भी था एक शॉर्ट्स के माध्यम से कि आपको जो है वो पेपर उर्दू वाला पोर्शन जो है वो इजी बनाया गया और जो जीएस वाला पोर्शन था वो थोड़ा सा टफ बनाया गया। और ये ऐसा होता भी है जब किसी पेपर में पार्ट 2 होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, उन दोनों में से जो है वो एक कोई ना कोई टफ जरूर होता है। तो यहाँ पे जीएस वाला पोर्शन हमें टफ देखने को मिला। बहुत सारे बच्चों ने जो है वो उसमें 5-6 क्वेश्चन ही करे जो उन्हें आते थे। बाकी बच्चों ने भी जो है वो अपनी कोशिश की है कि उसमें जो है वो नंबर ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने की कोशिश की जाए, लेकिन बच्चों ने एहतियात बरती है। जैसा बताया गया था कि नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3 की, तो इसलिए अपने आप को जो है वो सेफ रखें। जीएस में उर्दू में आप लोग तुक्का लगा सकते हैं, तो उसमें जो है वो आपको भारी नुकसान नहीं होगा। 150 क्वेश्चंस का पेपर था, 30 आपके जीएस से आए थे और 120 क्वेश्चन आपके जो है वो उर्दू से आए थे। तो 120 क्वेश्चन का जब हम लोग एनालाइज करते हैं तो उसमें काफ़ी अच्छे सवाल भी थे और काफ़ी एक अलग पैटर्न पे हमें इस बार का जो है वो पेपर देखने को मिला कि इसमें जो है वो आपका दावा दलील के दिए गए जो कि यूजीसी में आते हैं। इसके अलावा आपका फिलिंदा जो मैचिंग होते हैं उससे भी आपको जो है वो सवाल देखने को मिले जो कि आपके यूजीसी में आते हैं। ज़मानी तरतीब आपको मिली, इक्तिबास आपको देखने को मिला। हालांकि मिले 2-3 क्वेश्चंस, लेकिन ये हुआ कि आपको जो है वो उन्होंने डीपली नॉलेज चेक की कि हाँ भाई बच्चे ने वाकई में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। 2-3 क्वेश्चन गलत है, वो मैंने वीडियो में बता दिया है, वो आप लोग जहाँ जाके देख लीजिएगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं उर्दू वाला पेपर ईजी आया था और जीएस वाला पेपर जो है वो थोड़ा सा मॉडरेट हम लोग कह सकते हैं, टफ भी कह सकता हूँ मैं। उर्दू के पश मंज़र में एक अगर आप मुझसे से जानना चाहें, क्योंकि उर्दू वाले बच्चों को जीएस थोड़ा सा कमज़ोर होती है, उसमें मैथ के और रीजनिंग के सवाल भी हमें देखने को मिले थे। और तो इस तरीके से जो है वो पेपर जो है वो थोड़ा सा हम लोग कह सकते हैं मॉडरेट था। उर्दू वाला तो इजी था और जीएस वाला थोड़ा सा टफ देखने को मिला। तो अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा कट ऑफ पे? तो इससे ये फ़र्क पड़ेगा कि बच्चों ने जो है वो उर्दू वाले पोर्शन जो 120 है उसमें लगभग बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने 115 और 110 तक जो है वो अटैम्प्ट किए हैं, और कुछ बच्चे तो ऐसे जिन्होंने 150 के 150 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट किए हैं। जीएस में भी पूरे 30 के 30 किए हैं और उर्दू में भी 120 में से 120 के हैं। तकरीबन ऐसे मेरे पास 10 से 12 बच्चों की इन्फॉर्मेशन है जिन्होंने 150 के 150 जो है वो क्वेश्चन लगा दिए कि देखा जाएगा गलत होगा या देखा जाएगा जो भी होगा। हालांकि वो एक बेवकूफ़ी है मेरे हिसाब से कि 150 क्वेश्चन नहीं करने चाहिए, जबकि नेगेटिव मार्किंग है और ऊपर से 1/3 की है। इससे क्या होता है आपकी एक्यूरेसी जो है वो पता चलती है कि आप एग्जाम देने नहीं गए हैं बल्कि अपना टाइम वेस्ट करने गए हैं, या फिर कह सकते हैं घर वालों के पैसे जो है वो वेस्ट करने गए हैं, या हो सकता है आपका घूमने का मन हो कि इसलिए चलो एग्जाम दे लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, आप लोगों का तरीका होता है। अगर आप लोगों ने 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं तो देखते हैं उसमें से ऐसा ना हो कि लालच बुरी बला है कि 150 में से सोच रहे हैं कि 20-30 नेगेटिव मार्किंग कट भी जाएगी तो हमारे 100 क्वेश्चन जो है वो बन जाएंगे और हम लोग जो है वो क्वालिफाइंग कर जाएंगे। दुआ करेंगे कि आपका हो जाए, लेकिन जो एक अच्छा तालिब इल्म हमेशा अपने रिजल्ट को जो है वो एग्जाम रूम में ही क्या कर लेता है, एनालाइज कर लेता है, हाँ कि मेरा हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ बच्चे जो है वो सोचते हैं कि कोई हमें गाइड कर दे या कोई हमें बता दे तो हमें जो है वो तसल्ली हो जाती है कि हमारा जो है वो इतना स्कोर बन रहा है तो हम मेंस के लिए तैयार हैं या हम लोग तैयारी कर सकते हैं। तो प्रेजेंट मैंने आपको बता दी उपस्थिति बच्चों की जो वहाँ पर पेपर देने वाले थी। तो उसमें अगर सीट की बात की जाए तो फीमेल की 18 सीट हैं और मेल की जो है वो 102 हैं। तो इसलिए ये अनुमान है या कह सकते हैं ऐसी संभावनाएं हैं कि आपकी जो है वो फीमेल में जो है वो कट ऑफ ज़्यादा हो सकती है। और आपने देखा भी होगा जब आप सेंटर पे गए होंगे तो मेल्स की तादाद वहाँ पर कम थी और फीमेल्स की तादाद जो है वो ज़्यादा थी, क्योंकि फीमेल ने जो है वो फॉर्म भरा है। अब बहुत सारी फीमेल ने जो है वो ये सोच के फॉर्म भर दिया है कि हम लोग जो है वो 18 सीट हैं तो इसमें जो है वो टफ कंपटीशन होगा, तो इसीलिए जो है वो बच्चे भी जो है वो पेपर देने गए थे। तो पेपर हुआ भी नहीं है काफ़ी अरसे से यूपी में, तो इसलिए वहाँ पर जो है वो भीड़ भी देखने को मिली, महिलाओं की ज़्यादातर। तो कट ऑफ में जो है वो ज़्यादातर उछाल फीमेल में देखने को मिलेगा, मेल में थोड़ा कम होने को चांसेस हैं। उसकी वजह यह है कि मेल में जो है वो सीटें क्या है ज़्यादा है, 103 अलग अलग कैटेगरीज में, यूआर में, ओबीसी में, SC ST में जो भी है सबकी, तो वो जो है वो आप लोग देख सकते हैं। ओवरऑल 102 है
मेल्स में और फीमेल्स में 18, तो टोटल मिला के आपकी 120 सीटें हैं। तो अब 120 सीटों पे जो है वो आपकी कट ऑफ देखते हैं। यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, मेल फीमेल की मैं एक ही बताऊंगा, लगभग सेम रहेगी। आप फीमेल की मान के चलिएगा, मेल्स की उसमें से 1-2 नीचे कर लीजिएगा क्वेश्चंस, और कट ऑफ जो है वो अलग अलग होंगी, यानी कि आपके मार्क्स से भी मैं आपको बताऊंगा, परसेंटेज से भी आपको बताऊंगा, और क्वेश्चन से भी आपको बताऊंगा। जो आपको बेहतर लगे वो आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तो कुछ डाउट्स हैं कि सर इसमें तो नोटिफिकेशन में तो ऐसे लिखा हुआ है कि आपको सिर्फ 40% क्वालिफाइंग करना है। 40% का मतलब होता है 150 क्वेश्चंस का आपको 40% जो है वो सही करना है। तो 150 का जो 40% क्वेश्चंस निकल के आते हैं वो आते हैं 60, यानी कि आपको अगर ओबीसी और यूआर कैटेगरी के बच्चे हैं तो आपको 40% मिनिमम स्कोर जो है वो जनरेट करना है, वो दोनों पेपर में, पार्ट ए में भी और पार्ट बी में, दोनों को मिला के आपके जब 60 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए तो आप क्वालिफाइंग माने जाएंगे। ये क्वालिफाइंग है, कंफर्म नहीं है कि आप मेंस लिखेंगे, ये सिर्फ एक आपको है कि आपने क्वालिफाइंग कर लिया है। और अगर मार्क्स की बात की जाए तो 120 नंबर जो है वो आपको मिनिमम लाने हैं यूआर कैटेगरी में और ओबीसी में, सिर्फ क्वालिफाइंग। यहीं अगर हम लोग बात करें एसटी और एसटी की, वहाँ पर उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन है 5% का, यानी कि उनको जो है वो 35% नंबर जो है वो लाने हैं, 35% नंबर लाने हैं। और अगर क्वेश्चंस की बात करें तो 105 क्वेश्चन जो है वो उनके क्या होने चाहिए, 105 नंबर उनके जो है वो ठीक होने चाहिए। और क्वेश्चंस की बात करें तो सिर्फ 52 क्वेश्चन जो है उनके ठीक होने चाहिए। ये एससी और एसटी के तालिब इल्मों के लिए, लेकिन मैं फिर बता देता हूँ ये सिर्फ मिनिमम क्वालिफिकेशन है। आपकी मेरिट हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पे बात बनेगी, जो आपके हाईएस्ट होंगे आपकी अपनी कैटेगरी में। तो वही हाईएस्ट मार्क्स कितने लाने हैं, या वही हाईएस्ट मार्क्स के साथ साथ परसेंटेज कितनी लानी है और आपका मार्क्स कितने आने वाले हैं, तो वो आपकी डिसाइड करेगी कि आपको मेंस लिखना भी है या नहीं। अब कितने वाले बच्चे जो है वो मेंस लिख सकते हैं उस पर हम लोग बात करते हैं। मेल फीमेल दोनों की एक ही बता दूंगा, वो आप लोग जो है वो अपने हिसाब से 1-2 नंबर जो है वो ऊपर कर लीजिएगा। अगर हम लोग बात करें यूआर में, यूआर का मतलब होता है अनरिजर्व, तो इसमें अगर हम लोग बात करें परसेंटेज की, ठीक है, 150 क्वेश्चन का आप लोग परसेंटेज निकाल लीजिएगा। तो जिसने 70 या 72% के आसपास उन्होंने अटैम्प्ट किया होगा नेगेटिव मार्किंग हटा के, तो आप लोग जो है वो मेंस लिख रहे हैं। अगर हम लोग इसे कन्वर्ट करते हैं क्वेश्चंस में तो कम से कम 105 क्वेश्चंस आपके ठीक होने चाहिए यूआर कैटेगरी में। और अगर हम लोग इसे मार्क्स में कन्वर्ट करें तो आपको मेंस लिखने के लिए कम से कम 200 या 205 के आसपास आपको जो है वो स्कोर ठीक होना चाहिए, अगर आप लोग मेंस लिख रहे हैं यूआर कैटेगरी में। उसकी वजह ये है क्योंकि बच्चे जो है वो पेपर को इजी बता रहे हैं, तो इसलिए इसमें जो है वो उछाल देखने को जो है वो मिल सकता है। इसके अलावा ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं परसेंटेज की। तो आपके अगर 66 या 68% के आसपास है या 1-2 नंबर ऊपर और नीचे जा रहा है, तो आप लोग मेंस के लिए जो है वो तैयारी कर सकते हैं। मेंस का एग्जाम जो है वो जून के आखिरी सप्ताह में होने के इम्कान है। आपने अभी 2-3 दिन पहले एग्जाम कैलेंडर देखा होगा, तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो इसके मेंस की जो एग्जाम डेट है वो जून में देखने को मिल सकती है, और इसका रिजल्ट जो है वो आपका फरवरी तक देखने को मिल सकता है प्री का, क्योंकि मेरिट जो बनेगी आपके सिलेक्शन की वो मेंस में बनेगी, प्री का उसमें कोई जो है वो रोल नहीं होगा। तो ये हुई ओबीसी की 66 या 68% के बाद। अगर हम लोग मार्क्स की बात करें तो 99 या 100 आपने क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट किए होंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर हम लोग इसे मार्क्स में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि 300 मार्क्स का पेपर है, तो आपके 200 नंबर जो है वो आने चाहिए। इसके बाद एससी एसटी की बात की जाए तो अगर एसटी की तो उन्हें जो है वो 150 का जो है वो 60% लाना होगा स्कोर। तो अगर हम लोग 60 देखें तो उसमें अगर क्वेश्चंस में उन्हें कन्वर्ट करते हैं तो उसके क्वेश्चंस बनते हैं 90, और अगर हम लोग इसे मार्क्स में कन्वर्ट करते हैं तो बनते हैं आपके 180 नंबर जो है वो आपको लाने होंगे अगर आप लोग मेंस लिख रहे होंगे। अब आप कहेंगे सर ये तो थोड़ी सी कट ऑफ जो है वो बहुत आप लोग ज़्यादा बता रहे हैं, पेपर जो आया था उसके अकॉर्डिंग। तो मैं आपको बता देता हूँ कि बच्चों ने जो है बहुत अच्छा स्कोर किया है। लगभग ऐसे बच्चे होंगे जो आपको बता रहे होंगे या आपने सुना भी होगा कि उन्होंने जो है वो 130, 135, 125 तक जो है वो लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं। अब उसमें से अगर उनके काट कुटा के भी जो है वो 110 या 112 के आसपास बन जाते हैं तो मेरिट जो है वो हाई जाएगी। हालांकि मेंस के लिए उनको बच्चों को जो है वो ज़्यादा बुलाते हैं, जो बच्चे सीट के अकॉर्डिंग, तो उस पर भी जो है वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जितने बच्चों को बुलाते हैं तो उसी के हिसाब से कट ऑफ जो है मैंने आपको बताई है। बच्चों ने बहुत अच्छा पेपर किया है, बच्चों ने बहुत मेहनत की है और उन्होंने जो है वो अपनी जी जान लगा दी है, तो उस वजह से जो है ये पेपर
का जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई हो चुका है और पेपर इजी आ गया है। उससे बच्चों के मन में और जो है वो क्या हो गई है, खुशी भी हो गई है। ये मैं अपने आप से नहीं कह रहा, आप लोगों ने देखा भी होगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक मीटिंग भी हुई थी, उसके फोटोज़ भी आपके साथ शेयर किए थे। तो उसी के फीडबैक पे और उन्हीं के जो बताए गए हैं क्वेश्चंस कि हमने इतने ठीक किया है, फिर हमारे पास व्हाट्सएप पे भी काफ़ी सारी डिटेल्स आ जाती है बच्चों की, वो खुद शेयर करते हैं और वो प्यार भी देते हैं कि आपने यहाँ से पढ़ा है, हमने वहाँ से चीज़ें जो है वो एनालाइज की हैं और आपकी वीडियो से हमें काफ़ी सीखने को मिला है। तो उसी को सबको मद्देनज़र रखते हुए ये कट ऑफ मैंने आपको बताई है। ये सिर्फ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, बाकी जैसे ही ऑफिशियल आएगी कट ऑफ उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। आज के सेशन में इतना ही था। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी है तो आप लोग हमारे ऑफिशियल नंबर 9045220432 पर हमसे रब्ता करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी हमें बता सकते हैं। शुक्रिया।